नमस्कार, ट्रूसैक खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा एक प्रतिष्ठित मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के बाद से ही देश की राजनीति गर्मा गई है। कल ही प्रसारित होने वाले उस इंटरव्यू ने मानो देश की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। इंटरव्यू में श्री मलिक ने जहां कई मुद्दों पर बेबाक अंदाज में चर्चा की है, वहीं कई अहम मामलों में दिए गए अपने पूर्व के बयान को विस्तार भी दिया है। वो जहां एक और पुलवामा हमले के समय हुई चूक को लेकर बेबाकी से बोले और गृह मंत्रालय एवं सीआरपीएफ को दोष दिया, वहीं संघ से जुड़े भाजपा के कद्दावर नेता राम माधव को भी कटघरे में खड़ा किया है। सत्यपाल मलिक इतने पर ही नहीं रुके, अपितु प्रधानमंत्री के बारे में भी भ्रष्टाचार को लेकर वो कह दिया है जिसकी देश कल्पना भी नहीं कर सकता। पुलवामा हमले के समय कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ ने अपने लोगों को ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट की मांग गृह मंत्रालय से की थी, लेकिन मंत्रालय ने इनकार कर दिया था। मलिक का कहना है कि अगर सीआरपीएफ उनसे कहती तो वो एयरक्राफ्ट उपलब्ध करा देते। सत्यपाल मलिक की माने तो पुलवामा हमले की शाम उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये ना होता। तब उन्होंने अर्थात प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब मत बोलो, अभी चुप रहो। श्री मलिक ने अजीत डोभाल को अपना क्लास फेलो बताते हुए कहा कि श्री डोभाल ने भी उन्हें इस मामले में चुप रहने की सलाह दी। मलिक का कहना है कि उन्हें लग गया था कि ये सारा ऑनर पाकिस्तान की ओर जाना है, इसलिए वो चुप रह गए। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के समय सीआरपीएफ के पूरे रूट में 8 से 10 लिंक रोड थे, लेकिन उन पर कहीं भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये पूछे जाने पर कि उस मामले में लापरवाही भला किसकी थी, तो उनका जवाब था कि ये लापरवाही गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ की थी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि पुलवामा हमले के समय होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह। ये पूछे जाने पर कि अगर श्री मलिक होम मिनिस्टर होते तो क्या करते, उनका जवाब था कि छोड़ देता, अर्थात त्यागपत्र दे देता। उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को लेकर कहा कि ये देश की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जहां हमारे 40 जवान कुर्बान हुए। सत्यपाल मलिक ने हमले के समय लगभग 300 किलोग्राम विस्फोटक लेकर कश्मीर में घूम रहे वाहन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लगभग 300 किलो विस्फोटक लेकर कार उस एरिया में 10-12 दिनों तक घूम रही थी, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। ये सुरक्षा चूक थी। उस समय के कश्मीर के गवर्नर होने के नाते श्री मलिक ने स्वयं को भी जिम्मेदार ठहराया। ये पूछे जाने पर कि सरकार के पास तो पुलवामा की पूरी जानकारी होगी, फिर वो देशवासियों को बताते क्यों नहीं, मलिक ने कहा कि सरकार का मकसद है इसे छुपा कर रखना और दूसरे मामलों में इस्तेमाल करना। उनका कहना है कि इससे सरकार की गलती भी छुपी रहेगी। मोदी सरकार द्वारा पुलवामा हमले का चुनाव में फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने के सवाल पर श्री मलिक ने न तो हाँ में जवाब दिया और न ही इनकार किया। इस सवाल पर वो सिर्फ मुस्कुराकर रह गए। श्री मलिक ने रिलायंस द्वारा कश्मीर में बीमा योजना एवं हसीब दराबी से संबंधित फाइल पर भी टिप्पणी की और कहा कि ऐसी चर्चा थी कि इन दोनों डील्स में 300 करोड़ रुपए इन्वॉल्व्ड हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि अगर दोनों फाइलों को वो पास कर देते तो 300 करोड़ की राशि तीसरे ही दिन उन्हें मिल जाती। गोवा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब वहाँ के भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री से शिकायत की तो आनन फानन में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। सत्यपाल मलिक के शब्दों में प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि प्रतिष्ठित मीडिया हाउस वायर के लिए करण थापड़ द्वारा किए गए इस इंटरव्यू में कई मामलों की परतें सत्यपाल मलिक ने खोली हैं। उन्होंने कश्मीर समस्या पर भी बातें की और वहां की स्थिति के लिए कश्मीरी एवं सरकार दोनों ही को बराबर का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री को इल इन्फॉर्म्ड व्यक्ति बताते हुए कहा कि वो मस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, उनमें कश्मीर को लेकर जानकारी का अभाव है। उनका कहना था कि अडानी मुद्दा प्रधानमंत्री को ले डूबेगा। संसद में राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर भी सरकार की उन्होंने आलोचना की।
सत्यपाल मलिक मुसलमानों से हो रहे भेदभाव पर भी बोले। उन्होंने देश के लिए दिए गए मुसलमानों के योगदान की बात की। इंटरव्यू के सामने आते ही प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नाकामियों के लिए उसे घेरा है। आज ही सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। ये उन 40 जाबाजों की तस्वीर है जिनकी शहादत हुई। अडानी मुद्दा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता, कर्नाटक चुनाव आदि को लेकर पहले से ही परेशान मोदी को यकीनन ये इंटरव्यू असहज तो करेगा ही, साथ ही बढ़ती गर्मी के साथ इस मामले में और भी गर्माहट आएगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे क्या होता है, ट्रूसैक खबर के साथ देखते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रूसैक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ट्रूसैक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नजर।